संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। नमन प्रणाम सभी विष्णु भक्तों को, संध्याकालीन वंदन। और आज है मंगलवार और हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृत वाणी के 45वें अध्याय पे लाइव विश्लेषण और जानेंगे क्या कहा है गुरु महाराज ने अपनी अमृत वाणी के 45वें अध्याय में। दो ही मन दो ही दिल, शिवी न कंता, दो ही मन दो ही दिल, बोली न पंता। ये जो शब्द है आज का, इसका मुख्य भावार्थ क्या है, सर्वार्थ क्या है और क्या कहा है गुरु महाराज ने हमारे को अपने जीवन में, ये कितना शब्द कारगर साबित होता है। तो आज जानेंगे हम गुरु महाराज की अमृत वाणी का 45वां अध्याय क्या बोल सकता है। तो उससे पहले और उसके पश्चात शब्द उच्चारण और उसके बाद में ज्ञानी जना के द्वारा, विदुषी महिला के द्वारा होगा भावार्थ एवं सरलार्थ। तो बने रहिएगा हमारे साथ और जानिएगा गुरु महाराज की अमृत वाणी के 45वें अध्याय की खास बातें। तो आप सभी का जुड़ने वाले सदस्य का पुनः एक बार स्वागत है। मीनाक्षी जी, सरला जी, निवन प्रणाम। मंचा सिंह सदस्य, जी, मेरी चर्चा में जुड़े सभी विषय भक्तों को प्रणाम और आपको भी प्रणाम। जी विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने भी। बाली बहन आप करो आज आरती। बाली बहन, बाली जी मारनाने वाला पुण्य गया हो जी। लाइव जुड़े सभी विष्णु भक्तों को निवन प्रणाम। ये निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने धाने माने नगड़ा नहीं। गुरु महाराज ने, विष्णु भगवान ने मालानी अड़ाई थी है कुनी नीचे। हाँ ये है ना, हम आवन दो शब्द वाणी हरू करा आज भी। जी मैं आरती प्रस्तुत करती हूँ।
जी। गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो जय। आरती श्री सबदों की जय। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, प्रगट हुई जब जीनी वाणी। बोले उठे तब सारंग पाणी। गुरुची ने कही जय। आरती श्री सबदों की जय। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। शब्द नहीं ये नौका है, भवतरण का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वानी शरण गई जय। आरती श्री सबदों की जय। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। पातक जलते ऐसे भारी, सूखी गाछ पड़ी चिंगारी। मित उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करी जय। आरती श्री सबदों की जय। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। शास्त्र यजुर्वेदन चा, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़ उतरे पार, हृदय कमल उसे आसन दीजे। आरती श्री सबदों की जय। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जमदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जाम्बो जी दीटे। आरती श्री सबदों की जय। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। गुरु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो बाली जी। अमर उज्यो दे दो होगा। जो ये आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ये एक तरीके से अमर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाली जी आपको। प्रथम बार आपने इस प्रसारण में आरती प्रस्तुत की है, इसलिए आपका आभार। और अब शब्द उच्चारण सरला जी, नेटवर्क जी सही है? हाँ जी जी, न्यून प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। जी विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। जी मेरी आवाज बराबर आ रही है? हमारी आवाज तो बराबर क्या आ रही है, बस कहीं क्वेश्चन होने दे। चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। हाँ तो मैं शब्द का उच्चारण कर देती हूँ। ओम दोये मन दोये दिल शिवीन कंथा, दोये मन दोये दिल पुलीन पंथा। दोये मन दोये दिल कहीन कंथा, दोये मन दोये दिल सुनीहीन कंथा। दोय मन दोय दिल पंथ दुहेला, दोय मन दोय दिल गुरु न चेला। दोय मन दोय दिल बल बंदी ने वेला, दोय मन दोय दिल रब दुहेला। दोय मन दोय दिल सुई ने धागा, दोय मन दोय दिल बीड़े ने भागा। दोय मन दोय दिल भेवे ने भेऊं, दोय मन दोय दिल टेवे ने टेहूं। दोय मन दोय दिल केले ने केला, दोय मन दोय दिल स्वर्गे ने मेला।
रावण जोगी ताता फिरियो अणसीनो के चायो कहीं रे काज दिशावर खेले मन हट कहने कायो थे जोगन जोया भोगन भोया गुरु न चीनो रायो कण बिन कूक से खाए हैं पीशु निश्चय शरीर ने कायो बिन पायचिए पग दुखे हे पावो अब दूलोवे दुखी सकायो पार ब्रह्मा की सुध ने जानी तो नागे जोगे ने पायो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय हो सरला जी, लहर करती नहीं आज तो दे शब्द उच्चारण में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आशीर्वाद मिलता रहे। जी बिल्कुल, आशीर्वाद परमात्मा का। और गुरु महाराज ने किस प्रकार का शब्द सुनाया है, बहुत सहज, बहुत सरल, आम भाषा में बोलते भी है कि भाई रे दो नाव में सवार हो तो पार हो ना कौन। तो गुरु महाराज ने उदाहरण सहित बता दिया कि दो मन से क्या, कौन सी चीज बन जाती है और कौन सी बिगड़ जाती है, दो मन नहीं करना। अब दो मन कैसे होता है, हम तो है तो मन दो कैसे, ये जानना का विषय है। तो आज हम जानेंगे कि दो मन कब होता है, क्यों होता है और किन कारण से होता है। और जब दो मन कर लेता है तो न वेण पाई चे पग दुख पावे अब दे लोए दुखी सकायो। तो वही पग दुखावना है, भले चाहे कटे फिर लो। इतनी गुरु महाराज ने सच्ची बातें बताई है, फिर भी मानव चेता नहीं और न चेतने का प्रयास कर रहा है। कल युग बरते चेतो लोई चेतो चेतन हारू। ये कलयुग है, इस कलयुग में चेतना ही सबसे बड़ी चीज है। जो चेत गया वो तो संभल गया, समझ गया, और जो नहीं चेतेगा वो ठगाएगा। ये गुरु महाराज ने शब्दवाणी के माध्यम से इतने लोगों को जागरूक किया कि पाखंड, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। इनमें कुछ भी नहीं है। जो पाखंड, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास कर रहे थे उनको गुरु महाराज ने नजदीक ही नहीं आने दिया। ये बातें हैं। जानते हैं गुरु महाराज की अमृतवाणी का 45वां अध्याय पूरी तरीके से क्या बोलता है। जी सविना जी। जी, आप सभी मंचासीन आदरणीय बहनों को और आदरणीय सुनील जी को और आपको स्पेस मेरा निमन प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज। शब्द तो गुरु महाराज के एक से बढ़कर एक है और गुरु महाराज ने तो शिक्षा बहुत उत्तम दी। हर प्राणी मात्र के लिए अगर कोई वो ज्ञान ग्रहण करना चाहे तो कोई भी बात पीछे छोड़ी नहीं गुरु महाराज ने। और आज भी बहुत उत्तम शब्द है, अगर हम अपने ऊपर लेकर भी समझें तो भी बहुत गहराई वाले शब्द है गुरु महाराज के। और इनकी गहराई को तो हम क्या नाप सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश जरूर करते हैं कि गुरु महाराज आज के शब्द 45 में हमें क्या बोलते हैं। तो जैसे पीछे दो शब्द निकले योगी पर ही, उसी योगी ने फिर से गुरु महाराज से यही पूछा है कि गुरु महाराज मुझे निराशा हो रही है कि मेरे को सच्चा जो ज्ञान है वो अभी तक मिला नहीं और मैं जो दुख पा रहा हूँ उसका मेरे निवारण कीजिए। तब गुरु महाराज ने उनको यह शब्द सुनाया है। दोय मन दोय दिल सीवी ने कंथा, दोय मन दोय दिल फूली ने पंथा। तो गुरु महाराज यही कहते हैं, काफी शब्द में दोय मन दोय दिल है और ये सही बात है। ये इंसान की फितरत है कि वो
कभी एक मन रह ही नहीं सकता, क्योंकि मन उसके वश में है ही नहीं। मन तो आज़ाद है, पल पल में बदलता है, और इसको काबू करना भी बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर गुरु महाराज यही बात अपने को समझा रही हैं कि दो मन दो दिल सिवी ने कंथा। अगर दो मन दो दिल से अगर कोई भी काम हम करते हैं, हमारा मन नहीं है उसमें, और जबरदस्ती अगर अपने को करना पड़े, तो वो कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता। यानी जो सिलाई किसी भी कपड़े की, चाहे कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं, चाहे गुदड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो वो ठीक से नहीं होगी, वो कार्य अपना बिगड़ेगा, सही नहीं होगा। और दो मन दो दिल कूली ने पंथा। और कूली ने पंथा का मतलब जिस भी मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं, और कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि मन एक जगह टिकता नहीं, एक जगह रहता नहीं। तो अपनी जो वृत्ति ऐसी है कि सही मार्ग को हम नहीं पकड़ पाते, भूल जाते हैं और दूसरा मार्ग पकड़ लेते हैं। महाराज कहते हैं कि दो मन दो दिल कहीं न कथा कंथा। यह जो गुरु महाराज कहना चाहते हैं, दो मन दो दिल कहीं न कंथा। तो ये कंथा जो भी कपड़ा भी है, वो भी हम ढंग से उसकी सिलाई है वो एक मन से करेंगे तो वो कार्य पूरा होगा, लेकिन अगर दो मन से करेंगे तो वो कार्य अपना पूरा नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अपने मन को एक जगह टिकाना चाहिए। और दो मन दो दिल सुनी ने कथा। जैसे कोई कथाकार कथा कहता है, तो अगर वो कुछ भी कह रहा है, जब तक सुनने वाले उसको सही तरीके से नहीं सुनेंगे, तो उसकी कथा, वो भी अपनी कथा पूरी नहीं कर पाएगा, उसका मन भी दो मन हो जाएगा। क्योंकि आगे कोई सुनने वाला हो तो ही वो कहेगा, और जब दोनों का मन एक नहीं है तो फिर उस चीज़ में कोई आनंद भी नहीं आता, क्योंकि वो कार्य कभी पूरा नहीं होता। दो मन दो दिल पंथ दुहेला, दो मन दो दिल गुरु ने चेला, और दो मन दो दिल बंदी ने बेला, दो मन दो दिल रब दुहेला। तो यही गुरु महाराज बार बार चीज़ यही कहते हैं कि किसी भी काम में अगर हमारा मन नहीं लगता, और अगर हम उसको दो मन से कर रहे हैं, तो वो दुखदाई होता है। जो भी दो मन दो दिल से जो भी मार्ग है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो वो दुखदाई होता है, क्योंकि उस मार्ग पर हम चलना नहीं चाहते, वो जबरदस्ती से फिर वो काम पूरा नहीं होता। इसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं दो मन दो दिल गुरु ने चेला। गुरु और शिष्य ये भी दो मन से ना तो कोई गुरु बन सकता है, ना ही कोई शिष्य बन सकता है, क्योंकि ना ही तो गुरु वो ज्ञान कह पाएगा और ना ही शिष्य वो ग्रहण कर पाएगा। तो ये भी दोनों चीज़ें जब एक ना हो तो कोई भी कार्य वो सिद्ध नहीं होता। और इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं दो मन दो दिल बंधी न बेला। जैसे अपनी बेला होती है, जैसे दिन का आना रात का जाना, और रात का आना दिन का आना, इसमें एक जो संधि बेला होती है, अगर उस वक्त जो एक जगह जो जैसे एक वो नहीं होती, तो वो भी पूरी नहीं होती। जैसे कि अपना कोई भी कार्य जैसे होता है, चाहे अपना व्यवहार ही ले लीजिए या अपने जीवन की कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जहाँ पे उठना बैठना चलना या कोई भी काम करना हो, उसमें अगर हमारा मन नहीं बंधता है, मन एक जगह नहीं रहता है, तो वो कार्य भी सिद्ध नहीं होता। और दो मन दो दिल रब दुहेला। और दो मन दो दिल से परमात्मा में अगर हम मन भी लगाना चाहे तो भी नहीं लगेगा,
क्योंकि चाहे हम अगर यह अपनी जो लाइव प्रसारण चल रहा है, गुरु ज्ञान चल रहा है, अगर इसको भी हम एक मन से कई बार नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते, तो वो चीज़ ही हमसे छूट जाती है, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। ये चीज़ें, अधूरी चीज़ें हमेशा दुखदाई होती है। तो हमेशा गुरु महाराज अपने को एक ही शिक्षा दे रहे हैं कि कभी दो मन से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे दोय मन दोय दिल सुई ने धागा, दोय मन दोय दिल भिड़े ने भागा, दोय मन दोय दिल भेवन भेऊं, दोय मन दोय दिल टेवन टेऊं। दोय मन से हमारा कहीं ध्यान और है, और अगर हम सुई में धागा भी पिरोना चाहे तो भी वो नहीं पिरो सकते। और इसी तरीके से दोय मन दोय दिल भिड़े ने भागा, और दोय मन दोय दिल से कोई भी युद्ध में योद्धा युद्ध भी नहीं कर सकता। और इसी तरीके से दोय मन दोय दिल भेवन भेऊं, किसी का भेद, किसी का रहस्य नहीं जाना जा सकता दोय मन दिल से। और जब मन एक होता है तो कोई भी किसी के विचार आपस में मिलते हैं तो वो बातों बातों में अपना भेद अपनों को ही दे सकता है, किसी दूसरों को नहीं दे सकता। लेकिन कई बार दो मन होने से कोई भी किसी का रहस्य, कोई भेद नहीं जान सकता। और दोय मन दोय दिल टेवन टेऊं, अगर दोय मन है तो किसी भी काम में अपने को वो आनंद, वो खुशी नहीं मिलेगी। दोय मन दोय दिल से वो बात नहीं रहेगी। चाहे हम कोई भी, चाहे अपने घर से भी कोई आया हो, चाहे हम किसी के घर जाएं, तो आपस में प्रेम भाव नहीं होगा तो वो खुशी, वो आनंद भी नहीं होगा। कोई भी कार्य अगर हम दो मन से करेंगे तो दोय मन दोय दिल केलन केला, दोय मन दोय दिल स्वर्ग न मेला। दोय मन दोय दिल से कोई भी खेल है, चाहे हम आपस में खेल खेलते हैं तो उसके लिए भी एक मन होना पड़ता है, तो उसमें एक खुशी होती है, आनंद आता है। लेकिन अगर दो मन दोय दिल से खेलना पड़े तो वो खेल ही नहीं सकता। उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं दोय मन दोय दिल से स्वर्ग न मेला। दोय मन दोय दिल से अपन परमात्मा या स्वर्ग में भी मेला नहीं हो सकता, स्वर्ग में भी हम नहीं जा सकते अगर दो मन दिल से कोई काम करते हैं तो। और इसी तरीके से रावल जोगी तांता प्रियो अणचिन्ने के चायो, काहे काजे दिसावर खेलो मन हट सीखने कायो। तो गुरु महाराज उन्हीं योगियों को फिर से यही सुना रहे हैं, यही ज्ञान उनको दिए जा रहे हैं गुरु महाराज। ये ज्ञान सभी लोग वहाँ पे सुन रहे थे। तो गुरु महाराज ने यही बात बार बार सभी को यही समझाया है कि जोगी ताता प्रियो, ये जोग धारण करके तुम कहाँ कहाँ भटके हो, कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ कहाँ घूमे हो, अणचिने के चायो। गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं कि इन दिशाओं में जा कर के, और जो चीज आप पहचाननी चाहिए थी, जो चीज करनी चाहिए थी, वो तो आपने की नहीं, तो फिर भ्रमण करने से फिर आपने कुछ पाया ही नहीं, तो फायदा क्या। काहे काजे दिशावर खेलो मन हट सीखने कायूं। तो कितने भी दिशाओं में जाकर, कहाँ कहाँ जाकर भी कितने ही आप कुछ भी करो तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि अपने मन हट से जो भी आपने सीखा है तो उसका सदुपयोग, जो भी सीखा था उसका तो सदुपयोग किया ही नहीं, लेकिन उल्टा फालतू में ही, व्यर्थ में ही भटकने से कोई सिद्धि या कोई सिद्ध नहीं होता है। तो गुरु महाराज का यही कहना है, थे जोगन जोग्या भोगन भोग्या, गुरु ने चिन्नो रायो, कण बिन को कसकाए पीसो निश्चय सरिये न कायो। आपने जोग ने जोग्या भोग ने भोग्या, आपने जो योग क्रिया थी वो योगी भी नहीं बन सके पूरी तरह से, और भोग भी नहीं भोग सके, यानी अपनी गृहस्थी को ही छोड़ दिया, वो भी सुख नहीं प्राप्त कर सके अपने परिवार में रहकर, और योग भी धारण कर लिया तो उसमें वो परम तत्व को खोजना था वो भी नहीं खोज सके। तो दोनों चीजें ही आपके हाथ से चली गई। और कण बिन को कसकाए पीसो निश्चय सरिये न कायो। जब कण होता है तब तो उसको निकाला जा सकता है, लेकिन कण है ही नहीं
तो फिर उस फोकस को पीसने से क्या हासिल होगा? कोई भी चीज है वो हासिल नहीं होगी। निश्चय सरिये ने कहा, निश्चय ही आपका जो कार्य है वो पूरा नहीं होगा। बिन पाये चेपग दुख पावे, अवधु लोहे दुखी सकायो, पार ब्रह्म की सुध न जानी तो नागे जोग न पायो। बिन पाये चेपग दुख पावे। अब पैर में अगर हम कोई सुरक्षित जैसे जूते नहीं पहनेंगे तो ये पैर तो दुख ही पाएंगे, क्योंकि कभी धूप में, कभी सर्दी में, चाहे कोई कंकड़ पत्थर कांटा कुछ भी चुभ सकता है, तो पैर तो दुख ही पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा नहीं है। तो सुरक्षा के बिना तो दुख ही पाता है इंसान। अवधु लोहे दुखी सकायो, पार ब्रह्म की सुध न जानी तो नागे जोग न पायो। अगर आपने उस पार ब्रह्म की शुद्धि नहीं जानी, आपने उसको पहचानने की, जानने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर आपका योग है वो सिद्ध ही नहीं हुआ, फिर तो आपको दुखी होना पड़ेगा। तो गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं कि नंगे रहने से या नंगे पैर रखने से किसी प्रकार का कोई योगी या योग सिद्ध नहीं हो सकता है। यही गुरु महाराज कहना चाहते हैं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी। आपने तो शब्दवाणी का तो लगता है कि स्वाध्याय कर लिया है, और इतना गुरु महाराज की इस वाणी से प्रेम, और उसी भाषा में शब्दवाणी को जैसे हमको समझना चाहिए वही बात आप हम सभी को समझ आई। तो ये हमारा एक सौभाग्य है अपने आप में कि कम से कम समाज की ऐसी प्रतिभाएं तो जो है वो उभर रही है गुरु महाराज की वाणी के प्रति। तो किस प्रकार से शब्दवाणी को हम समझ रहे हैं और उसका किस प्रकार प्रचार कर रहे हैं, अगर कोई प्रेरणा ले तो वो आपसे ले। बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी। जी, मैंने इसी संस्था से सब कुछ सीखा है, और इसी संस्था के गुरुजनों से, आपसे यही शिक्षा लिए। आप ही मेरी प्रेरणा हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ गुरु महाराज की वाणी को समझने की और उस पर चलने की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जी सुनील जी। जी, सभी को सादर न्यून प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज ने जी। सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व होता है मातृशक्ति के द्वारा गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतमय वाणी के ऊपर मतलब इतना अच्छा प्रचार प्रसारण कर रही है, तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उस कालखंड के अंदर इतना पाखंड था और शिक्षा भी नहीं थी। तो अभी तो हमारे पास सब उपलब्ध है, तब भी मतलब हम अपना समय को ऐसे व्यर्थ क्यों घुमाते हैं। आंधी चलती है, गधा घूमता है, मतलब उसको पता नहीं रहता है किस साइड से हवा चल रही है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं तो कम समय के अंदर जितना मेरे को समय मिल पा रहा है, प्रेम जी हमेशा बोलते हैं मतलब स्टेनो की तरह अपना विचार रखना चाहिए। भूप सिंह जी भी आ गए आदरणीय। तो आज के अध्याय के बारे में गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान क्या एक मानव प्राणी को संकेत देना चाहते हैं, जो अपने विश्वास पे अटूट नहीं है, उसको परम तत्व की प्राप्ति नहीं मिल सकती। चाहे कितना भी वो अपना दिखा दे, दिखावा कर दे, जब तक उसको अपने पे, खुद पे विश्वास नहीं है, वो कभी अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता। तो इतने अच्छे अच्छे मतलब संकेत दिए हैं गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने अपने पंक्तियों के अंदर कि पार ब्रह्म की शुद्ध ने जानी तो नागे जोग ने पायो। मतलब इतना होने पर भी परम तत्व को नहीं पहचाना तो ये तेरी साधना बिल्कुल व्यर्थ है, तू उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। दो मन दो दिल, मतलब कितनी अच्छी बात बताई है। वहां मन देखो घोड़े के समान होता है, बहुत तेज होता है मन,
उसको हम अगर पा रहे हैं तो उस पे हमें लगाम रखनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा तो इतना ही विचार है, आगे विचार लीजिए। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जो आपने इसमें से जो सार की बातें हैं वो बताई अपने विवेक से, यही होना चाहिए। जब हम अपना विवेक काम में लेना शुरू करेंगे तभी हम आध्यात्मिक कहलाएंगे। बाकी रिटर्न विद्या में अगर हम फंसते रहेंगे तो फिर हमारा विवेक है वो काम करना बंद कर देता है। तो विवेक जगाना जरूरी है। तो यही गुरु महाराज ने हमें सिखलाया, सीख दी कि किस प्रकार से अपने विवेक को जगाया जाए। तो ये संस्था यही प्रयास करती है कि हम सब अपना अपना विवेक जगाएं और गुरु महाराज की वाणी का शब्द का आधार लेके हम अपने आप को एक सोचे, एक विचार करें कि क्या कहा है गुरु महाराज ने, क्यों कहा है गुरु महाराज ने ऐसी ऐसी बातें। जब हम उनका स्वाध्याय करेंगे तो वो हमारे चित्रण में स्वतः ही उतर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको। और गुरु महाराज ने इस शब्द में ज्यादातर क्यों जोर दिया, दो ही मन दो ही दिल, दो ही मन दो ही दिल, दो ही मन दो ही दिल। ये दो ही मन दो ही दिल, ये दो क्या दो दिल है दो मन है क्या? नहीं है, एक ही है। जिस प्रकार का मन का काम होता है कि संकल्प और विकल्प देना, मतलब एक विचार आता है ना, कोई भी हम काम करते हैं तो उससे पहले हमको ये मन में आता है कि ये करना है, ये करना। फिर स्वीकृति कौन देता है उसकी? उसकी स्वीकृति मिलती है ना कि हाँ अब ये करना। वो स्वीकृति देने वाला हृदय होता है, दिल होता है। वो सूचना देता है मस्तिष्क को, हाँ अब ये ठीक है। और दो मन हो जाते हैं तो मतलब कहते हैं ना कि मन करे दही खाऊं मैं खाऊं, दही लूं घी लूं के लूं। फिर बाद में दिल उसको स्वीकृति भी देता है। अगर ये दोनों ही अगर ऐसे ऐसे अलग अलग धारा में चलने लग जाएंगे तो स्वीकृति भी गड़बड़ हो जाएगी। मन तो करेगा, अगर दिल स्वीकृति नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा ना। तो इसलिए गुरु महाराज ने बहुत बढ़िया बातें कही है, इतनी आध्यात्मिक बातें कही है कि हम जब सुनते हैं गुरु महाराज की वाणी को जानने का प्रयास करते हैं तो हम अपने आप में एक प्रफुल्लित होते हैं, एक आनंद की अनुभूति करते हैं। अगर वो तब करेंगे कि जब वो हम गुरु महाराज की वाणी पे हमको दृढ़ विश्वास होगा और एकेश्वरवाद को मानेंगे। पाखंड, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास से बाहर हटके अगर हमने गुरु महाराज की वाणी का स्वाध्याय करेंगे तो होगा। और जब तक हम पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास में फंसे रहेंगे गुरु महाराज की वाणी के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, जीवन में कभी भी नहीं हो पाएगा। इसी में गुरु महाराज है ना, वीण पाइचे पग दुखाओ, अवधु लोवे दुख की सकाओ, पार ब्रह्म की सूत्र न जाने तो नागे जोग न पायो। क्या है पार ब्रह्म और ये जो पग दुखाते हैं, यानी गुरु महाराज उस जोगी को कह रहे हैं, योगी को कह रहे हैं जिसके लिए उसने उस सत्य की राह पर चलने के लिए और उस सत्य की प्राप्ति के लिए जो सौंग किया, गुरु महाराज ने तो उसने बिल्कुल खारिज कर दिया। तो तुमने बिना फालतू घर बार छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तेरे में अकल है नहीं, बुद्धि है नहीं, क्योंकि तेरा मन कभी कुछ करता है, कभी मन में कुछ करता है, कभी परमात्मा को कुछ समझता है, कभी कुछ, क्योंकि तू सत्य को जानता ही नहीं है। दुनिया की देखाई में तुम अपना ये सारा कर रहा है, सॉन्ग कर रहा है, यानी ढोंग कर रहा है। सॉन्ग होना किसी प्रकार का अपने आप को उसके काबिल मान लेना कि बस अब हमने तो बहुत कुछ कर लिया, अब हम तो परमात्मा के बिल्कुल नजदीक ही है, हमारे अलावा और तो कोई परमात्मा का है ही नहीं। ऐसा करके अगर कोई ये विचार करके बैठा है तो बहुत घाटे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भोर सिंह जी भी आगे है, सुनीता जी से भी विचार लेने हैं। समय हमारे पास में उतना ही है कि 1 घंटे में हमारी सारी बातें भी करनी होती है, संस्था की भी करनी होती है, अपनी भी करनी होती है, जो भी सदस्य जुड़ते हैं उन सभी के भाव भी लेने होते हैं। तो इस प्रकार की है हमारी जो यात्रा चल रही है। आज 45वां अध्याय हमने पूर्ण किया, 40 दिन हो गए हैं और ये यात्रा बहुत जल्दी ही इसको हम पूर्ण करेंगे। और ये यात्रा अपने आप में एक इतिहास में दर्ज हो रही है। इस यात्रा को हम कभी भी वापस पुनः जब हमारा मन करेगा उस वक्त हम देखेंगे कि किसने क्या बोला है, किसने क्या नहीं बोला है। तो ये एक प्रकार का ये प्रयास जो संस्था का है, ये स्वर्ण में अक्षरा में दर्ज हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का, जुड़ने वाले सदस्य का। जी सुनीता जी। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों का मेरा निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी ने विष्णुई समाज जागृति मंच हमेशा ही खुशियां और शांति बनी रहे। मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो और हर व्यक्ति को समाज सुधार आगे बढ़े और दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और मैं सपन देख रहा हूँ कि जीवन के मैं जागी और मैंने पाया कि जीवन पूर्ण सेवा है। मैं सेवारत हुआ और मैंने देखा कि सेवा ही शुद्ध आनंद है। एक बात हमेशा ही याद, दुनिया में सिर्फ ज्ञान और खुशियां ही है जो बांटने से बढ़ती जाती है। ज्ञान खुशियां बांटिए, खुशहाल बनिए। नव वर्ष समान दे, मान व समान दे। नव वर्ष भक्तों आपको नित्य उन्नति के नए आयाम दे। ज्ञान का दीप जलाए, शब्द वाणी को नित्य अपनाए। गिरते हुए को ऊपर उठाए, असहा को गले लगाए। स्वार्थ के अथाह सागर में परमार्थ का मार्ग अपनाए। कर्तव्य पंथ पर नित्य बढ़े चलो और मानव सेवा ही धर्म है। और शब्द नंबर 45, मन का स्वभाव, संकल्प तथा विकल्प करना। जब तक मन एक विषय पर स्थिर नहीं होगा तब तक कार्य ठीक से नहीं हो सकेगा। हृदय में जब तक कोई बात स्वीकार ही नहीं होगी कभी भी कोई काम कुशलता से परिपूर्ण नहीं हो सकता। एकाग्रता के बिना समय अनुसार उठना, बैठना और चलना कार्य नहीं हो सकेगा। परमात्मा का स्मरण भी नहीं हो सकेगा। एकाग्र व्यक्ति के बिना तो किसी प्रकार का रहस्य भी नहीं जाना जा सकता। ना ही प्रेम भाव से सेवा कर सकते और न ही किसी से करवा सकते। यदि स्वर्ग या मुक्ति चाहते हो तो एकाग्रता के परम आवश्यकता है। मुक्ति पाने के लिए मन एकाग्र करना जरूरी है और मानव गुणी सतगुरु के पास बैठकर सीख पूछनी चाहिए थी। मन हटीले स्वभाव के कारण किसी से भी अच्छी सीख पूछी नहीं, फिर भटकना व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। गुरु की शरण ग्रहण करके परमात्मा विष्णु स्मरण भक्ति भी नहीं कर सके। और ऐसा क्यों किया मनुष्य? तुम्हारा कोई भी काम कार्य सिद्ध नहीं होगा। यही मिथ्या त्याग फल है। और फिर अपने को सिद्ध किस आधार पर कह सकते हो? और मेरी विनती है कि हे मानव, विष्णु की भक्ति के बिना संसार में अज्ञान रूपी ही अंधेरा है। मनुष्य ज्ञान का प्रकाश करो, ज्ञानी जनों की संगति और ईश्वर की भक्ति करो। मन वचन कर्म से धर्म धारण करो, जिससे भव सागर से पार हो जाओगे। हे मनुष्य, विष्णु भगवान का स्मरण करो, जिससे मुक्ति होगी। शब्द वाणी से मुक्ति देने वाले सतगुरु जम्बो जी महाराज आए, जो बड़े दतार है और सब धर्मों के सतब धारने वाले हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। आपकी रचना तो सभी कायल है। इस प्रकार से आप बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, बेबाक अंदाज में। तो यही होना चाहिए। यह भी हमारा एक अपना आपका स्वाभिमान है कि हम अपनी बात को रखें तो बेबाक और निडर होके, तभी तो। नहीं तो फिर क्या है कि मन में भय पालेंगे किसी प्रकार की, तो फिर वो अपनी बात को हम पूरी तरीके से रख नहीं पाएंगे। मगर आप में वो बातें नहीं है। महिला जरूर है आप, मगर आप में एक प्रतिभा का लौह मनवाया है आपने इस संस्था से जुड़ने के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको। जी भोप सिंह जी, स्वागत है जी। हाँ जी, सर्वप्रथम नाम प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी आपको भी गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज मन की एकाग्रता के बारे में विशेष रूप से बल दिया है कि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा आपका, तो आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। उसमें दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो उसमें संसारी कार्य पूरा होता, ना जिस परमात्मा प्राप्ति आप चाहते हो वो कभी प्राप्त हो सकता। तो ऐसा ही समझाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, दो मन दो दिल सिवी न कंथा। अगर दो मन और दो दिल तुम्हारा होगा, एक जगह तुम्हारी राय नहीं एकाग्र नहीं होगा वो, तो कंथा जो है ना, गुदड़ी भी सीलते हैं ना, एक जो छोटी सी छोटा काम है, एक सुई धागा ही सही, उसमें
वो भी ठीक तरह से नहीं सीखी जाएगी। कहने का भाव ये है, जो अपने बिछाने के लिए गुजरा होता है ना, उसको बनाने के लिए वो भी कहते हैं नहीं बन सकती। और दो मन दो दिल पुली न पंथा, अगर दो मन और दो दिल होगा तो चरखे की माड़ उतर जाए, नहीं तो वो भी नहीं चढ़ सकती। कहने का भाव वो भी नहीं चला सकते। छोटे से छोटा कार्य है, पुली पर उसकी लाइन आउट होगी तो वो फट्टा उस पर नहीं चल सकता, उसकी मशीनरी काम नहीं कर सकती। जो काम आप करना चाहते वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, निपुण नहीं हो सकता उसके अंदर। कहने का भाव दो मन दो दिल कहीं न कथा, दो से ना तो कथा कही जाती ना कथा सुनी जा सकती। दोनों में विघन है, सुनने में और करने में दोनों में विघन आता है। वो एक तरह से एकाग्रता के वो भी दो मन दो दिल सुनी न कथा, और वो कथा भी नहीं सुनी जा सकती। कहने का भाव ये दो मन दो दिल पंथ दुहेला, अगर दो और दो मन दो दिल होता है तो रास्ता है ना वो भी भटक जाता है, गलत रास्ते पर चले जाता है आदमी। चलते चलते और के घर में जाके घुस जाता है, ये आगे निकल जाता है। पंथ दुहेला, रास्ता मतलब उसके भटक जाता है। कहने का भाव है हृदय मुक्ता कवल संतोषी, हृदय में तो उसके संतोष नहीं होता, उसके अंदर वो संतुष्ट नहीं होता। वो अपने हृदय मुक्त, हृदय उसका मुक्त नहीं होता और आत्म उसकी संतुष्ट नहीं होती। कहने का भाव ये पंथ दो मन दो दिल गुरु ने चेला, जहाँ दो ये हो जाते हैं ना गुरु है ना शिष्य है, वो अपने अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं दोनों। कोई उनमें अंदर वो अपना प्रेम भाव आदर भाव स्नेह पूर्ण होना चाहिए, वो नहीं होता है। दो मन दो दिल गुरु ने चेला, दो मन दो दिल बंदी ने बेला, समय का पाबंद नहीं रह सकता आदमी। समय चूक जाता है, गाड़ी जानी है 4 बजे तो वो या तो उठेगा 3 बजे उठ जाएगा, फिर दोबारा सो जाएगा, या फिर 5 बजे बाद में वो उसका मन चित्त ठीक नहीं रहता, या उसकी जाएगा तो भी गाड़ी निकल सकती है। तो मतलब समय का पाबंद नहीं रह सकता वो। बंदी ने बेला, दो मन बंदी ने बेला, दो मन दो दिल रब दुहेला, और उसका रब का जो परमात्मा जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, रब जैसे वो कहे, मैं पहले लाइन में कहता माया मिली ने राम, ना उस संसार के अंदर वो सिद्ध हो सकता और ना वो परमात्मा प्राप्ति की। वो रब है वो भी दुहेला हो जाएगा, मतलब वो भी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए अपने आप को भी। दो मन दो दिल सुई ने धागा, सुई के अंदर धागा नहीं डाला जा सकता। दो मन दो दिल भिड़े न भागा, वो युद्ध के अंदर वो लड़ाई करने जाता है तो ना तो वो भिड़ सकता, उसे लड़ाई कर सकता, और ना ही वो भाग सकता। वो बीच में रह के मारा जाता है, कहीं का नहीं रहता, ना इधर का ना उधर का, कोई उसको रास्ता नहीं मिलता, वो वैसे ही खराब होता है। कहते भिड़े न भागा, ना तो उसे लड़ाई कर सकता सही तरह से, ना वो पूरी तरह भाग सकता, बच नहीं सकता, मरेगा जरूर। कहते वो भिड़े न भागा। दो मन दो दिल भेव ने भेऊ, ना तो वो भेव मतलब अपने स्वरूप को जान सकता और ना उसकी परख हो सकती उसको। दो मन दो दिल टेव न टेव, मतलब उसको किसी का सहारा भी नहीं मिल सकता। दोगले आदमी को सहारा भी नहीं देता कोई, हरदम उसको भी अरे कोई क्या तुम, उसका नहीं होता मेरा क्या होगा, मतलब उसको इस तरह की फटकार मिलती है, उसको कोई सहारा नहीं मिलता। कहते दो मन दिल टेव न टेव, दो मन दो दिल केल न केला, उसको केल न केला का मतलब उसको वो परम आनंद जो लेना होता है ना, उसके अंदर भी विघन आता है कि आदमी के, वो भी नहीं होता। दो मन दो दिल सुर्ग न मेला, ना उसको अपना स्वरूप की परख होती, ना उससे वो कभी मिल सकता, स्वरूप के अंदर वो सिद्धि नहीं हो सकता। रावल जोगी ताता फिरिया, रावल फिर जोगी का मतलब तू एक भटकने वाला एक प्राणी है, जगह जगह भटकता है, मन को स्थिर नहीं करता, मन तेरा कहकर नहीं है। रावल जोगी ताता फिरियो अनचिन्हों के चाहे, तू जो नहीं चाहता वो चीज तू चाहना चाहता है, वो जो ना अनहोनी चीज है वो तू प्राप्त करना चाहता है, जबकि वो हो ही नहीं सकती। तू तो मतलब ख्यालों में कल्पना में जीना चाहता है, कल्पना की चीजें प्रकट करना चाहता है। अनचिन्हों के चाहे, जो कभी हो ही नहीं सकती, जिसको पहचान ही नहीं कर सकते, वो चीज तू चाहता है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता है दो मन दो दिल होने से। कहते अनचिन्हों के चाहे का एकाजे दिशावर खेलो, तुम 10 दिशाओं के अंदर भटकता है, फिर उसमें खेलता है। मतलब मन हट सीखने का, ये मन हट से ये कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, या नहीं कोई इसमें गुण प्राप्त नहीं आ सकते। ये जोग न जो गया भोग न हो गया, गुरु ने चीन्यो रायो, तो तुमने ना तो उस योग की साधना की, ना भोगों का भोग करना सीखा। क्यों तुम भोगों को अंदर भी ज्यादा खाना पीना हमारी इसमें ज्यादा व्यस्त हो, हर भोग के पीछे रोग है, तो तुम रोगों में पड़ के अपने आप को भी उसमें भी असुरक्षित कर लेते हो। कहते भोग न भोग गया गुरु ने चीन्यो, और ना तुमने ज्ञान को कभी प्राप्त कर सकते, और न चिन्हो राय, और उस परमात्मा सत्ता को तुम्हें जान ही नहीं सकते।
फिर वो तो ज्ञान ही नहीं होता, तो वो तो उससे अति दूर हो जाएगा। तो कण भी न कुकस काए पीस, तो जिसके अंदर कण ही नहीं है, दाने नहीं है, उस डूर को पीसने से, उस भूसे को पीसने से क्या फायदा है। तो ऐसे करता है, मतलब जो काम मन को एकाग्र करना था वो तो किया नहीं। और कण भी न कुकस काए पीसो निश्चय सरे न कायो, कोई भी कार्य तेरा सिद्ध अभी हो ही नहीं सकता। कहते निश्चय सरे न कायो, निश्चय सरे न कायो, बिन पाए चाहिए पग दुख पावे, पगर खी के बगैर पैक दुख पाता है। और लोहे सक कण बिन पाए चाहिए पग दुख पावे, अब तू लोहे दुखी सकायो, और तू लोह को पहरे फिरता है। मतलब लोह का कवच तो पहन लेता है, पग में जूती पहनना नहीं जानता। कहने का भाव यह है कि लोह वाली चीज कवच तो अपना ढाल तो तू खूब बनाना चाहता है अपने आप को, पर पैरों में तेरे जूते ही नहीं है, तो तू सुरक्षित कहाँ रहेगा। जो करने वाली चीज करता नहीं, ना करने वाली चीज तुम करता है, तो उससे भी कुछ सिद्धि हो नहीं सकती। करने वाला एकाग्र, मन को एकाग्र करना था, वो करना बहुत ज्यादा। तो बिन पाए चाहिए पग दुख पावे, अब दो लोहे दुखी सकायो, इस लोहे से तो तू दुखी होगा। पार ब्रह्म की सुध न जानी तो नागी जोग न पायो। इस सत्य ज्ञान को, सत्य परमात्मा तत्व को जब तक तू नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, जब तक नागा फिरने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ये नागा फिरना, ये मन को एकाग्र ना करना, नागा करना मतलब इससे अपने तुम परहेज करता है, इससे दूर रहता है। जो करना तो था मन एकाग्र, मन को टिकाना, मन को एक जगह स्थिर करना, इस संकल्प विकल्प दूर के एक बुद्धि को निश्चय करके उस परमात्मा तत्व की खोज करके उसको जान करके उसके अंदर निश्चय करना था, वो तो तेने किया नहीं। तो ऐसे ही तो इसको नागा करता रहा, इसको अनजान बनता रहा, इसे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस शब्द का कुछ ऐसा भाव गुरु महाराज मन की एकाग्रता के लिए कहते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद भोर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार ब्रह्म की सूद में जानी तो नागे जोग न पायो, और प्रालम जो पहले बना फिर रचा शरीर। क्या भोर सिंह जी, ये जो मैं देखो बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि जिज्ञासु लोगों की कम से कम और ज्यादा जिज्ञासाएं शांत हो जाए। पार ब्रह्म की सूद न जानी तो नागे जोग न पायो, मतलब ब्रह्म तो हम जानते ही हैं कि वो कहना, वो आप हमेशा कहते हो कि ब्रह्म किसके ओले में है, वो बात आप हमेशा बोलते हो, काया के ओले। पार ब्रह्म की सुध न जानी मतलब अपने स्वरूप को नहीं परखोगे। पार ब्रह्म जो इसको जानने वाला, जो अपने आप का आपा जिसको कहते हैं पार ब्रह्म, उसी को तो कहते हैं। तो कहते हैं वो ब्रह्म को जानोगे कौन, शरीर के बगैर। जब शरीर में तो क्या करता है, इसकी मन और बुद्धि का खेल है ये। मन और बुद्धि दोनों निश्चय नहीं, मन तो संकल्प विकल्प देता है, बुद्धि निश्चय, तो तुम्हारा दोनों का निश्चय ही नहीं है। एक जगह एक ठिकाने पर एक जगह आके खड़े ही नहीं होते दोनों। तो फिर वो पार ब्रह्म तो जानना शरीर से भी वो जाना जाता है, तो उस फिर वो उसको मिलना असंभव है। तो काया, वो काया और वो उसकी जिक्र था ब्रह्म का, ब्रह्म काया के ओले, ब्रह्म परमात्मा सत्ता वो इस काया के ओट में है। इस काया बगैर उसको नहीं जाना जा सकता। उसका भाव ये है, ब्रह्म काया के ओले, काया बिना ब्रह्म के बोले। अगर ये काया भी ठीक नहीं, ये रोगी है, तो इसके इससे भी वो नहीं जाना जा सकता। इसको भी निरोगी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहते हैं काया ब्रह्म काया के ओले, काया बिना ब्रह्म के बोले। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु महाराज ने बहुत समझाया भोग सिंह जी, मगर दुनिया को प्रयास तो कर ही रहे हैं जगाने का। क्या पता कोई जाग जाए, और जगाना काम है, जगाना एक काम है, क्योंकि बिना जगाए कोई हमको जगा रहा है तो हम भी किसी को जगाए, तो यही धर्म जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका जी। सर्रा जी, हम आऊं तो जय सड़ा सकूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बता दिया है। अब भूप सिंह जी के बताने के बाद तो हमारे कुछ नहीं बचता है। भोग सिंह जी बताने के बाद में गुरु महाराज की वाणी घंटों 2 घंटों कम से कम यह चिंतन हुए, मंथन हुए कि हाँ कुछ बातें हैं तो एकदम सत्य है। बात पूरी सत्य है, पूरी बातें सत्य है गुरु जी की। तो पर हम धारण कितने करते हैं उस पर डिपेंड करता है। धारण तो है ना, दुनिया में प्रचार मतलब दूषित प्रचार ज्यादा है ना, दूषित प्रचार समझो ना, दूषित प्रचार ज्यादा है ना। तो फिर जन्म घोटी है बेड़ी जी, आपन बा जन्म घोटी दिन ही याद रही। कोई गुरुमुख बिरला नावे,
कोई कोई जो होता है वो गुरुमुखी होता है, वो बिरला होता है, हर कोई थोड़ी होता है। जिनको लग आमना जाती है। हाँ जी, आमना गुरु साहब है तो जन्म घूंटे नावड़ा ही है, बेड़ो अपन याद रहे। सही है। तो ज्ञान सबसे बड़ा, बुद्धि, जी विवेक जिसका जागृत है वो तो सब कुछ जी है, बुद्धि। और जिसका हाँ विवेक बुद्धि ही नहीं पहले जागृत है। जागृत नहीं थी, और इसको जग हमारा ये भाई जो हमारा ये है मन है, सागर है, अथाग है, तो इसको जब हम मंथन करेंगे तो होगा, और नहीं तो नींद में सोएंगे तो सो जाएंगे। अगर इसका ज्ञान हम भाई इसको लेंगे, ज्ञान जगाने की कोशिश करेंगे तो जरूर ये जागेगा, ये तो पक्का है। काया, गुरु महाराज ने आगे भी कहा है, काया नगरी मनपत राजा। ये हाँ शरीर है ना, ये एक तरह की नगरी है, इसमें सारी चीजें हैं। ये पूरी काया पूरी मतलब है शरीर को बोला गया, इनमें अगली बात है, इनमें सब है। जी। वो ब्रह्मांड बाहर है, ब्रह्मांड है, ये तो शरीर के अंदर हागी तो है। ये ब्रह्मांड ही है मानने वाला के लिए, मगर हाँ दुनिया नहीं मानती ना, दुनिया ब्रह्मांड को कहीं और जगह खोजती है, ये नहीं, नहीं नहीं, वो खुद के तो अंदर ही है, समझते हैं। अंदर ही है, जितने बाहर की, हाँ बाहर की हम दृष्टि से देखे वो सभी अंदर ही है। 68 हृदय के भीतर बता दिए है, तो फिर बाहर तो क्या है, पूरा जो बाहर में है वो सारी कोशिका अंदर भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब कल करेंगे हम गुरु महाराज की अमृतवाणी का 46वां अध्याय है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को, पीछे नहीं, समय भी अपने पास में खूब है, और जो सीटें आई विचार भाव रख दिए है, तो इसमें किस जी जी प्रकार गुरु महाराज कह रहे हैं कि मन दोई दिल सीवी ने, दोई मन दोई दिल फूली ने पंथा, दोई मन दोई दिल कहिए ने कंथा, दिल सुई ने कंथा, सुनिए ने कंथा, दोई मन दोई दिल पंथ दुएला, दोई मन दोई दिल गुरु है ने चेला, दोई मन दोई दिल बंदी ने बेला, दोई मन दोई दिल रब दुएला, दोई मन दोई दिल सुई ने धागा, मन दोई दिल भीड़े ने भागा, दोई मन दोई दिल बेबू ने में बेऊ, दोई मन दोई दिल टेवे ने टेबू, दोई मन दोई दिल अणचिन्ह के चायो काए काजे दूसरा खेलियो, मन हट सीखे नहीं कायो ते जोगन ने भोग्या, गुरु ने चिन्हो रायो कण बिन फूकस काये पीसो, निश्चय सही है नहीं कायो विण पाई दुखाओ, अब्दुल होए दुखे सहकायो, पार ब्रह्म की सुदे ने जानी, तो नागे जोगे न पायो। उच्चारण से आधा से ज्यादा शब्द तो यूं ही उच्चारण से ही पता लग जाता है कि क्या बात जो है इसमें कही है गुरु महाराज ने। तो इतने तरीके से गुरु महाराज की वाणी है जो हमको मन को खुश करती है, अपने आप को सत्य सत्य के बहुत करीब ले जाती है। कि दो ही मन दो ही दिल सीवी ने कंथा, दो ही मन दो ही दिल फूली ने पंथा। आपने किसी प्रकार का दो मन हो गया कोई भी काम नहीं होगा। बस गुरु महाराज ये तो उदाहरण बताए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो आप आध्यात्मिक का कर रहे हो, चाहे भौतिक का कर रहे हो, चाहे किसी प्रकार का कर रहे हो, तो उसमें अगर दो मन होगा तो वो फिर मतलब कोई कहे नहीं थाका मागा करे, तो थाको मागो करना नहीं। अगर जो करना है वो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। बस बात इतनी होनी चाहिए, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, बस इतनी बात है। दो मन के अगर विचारों में पड़ जाएंगे कि ये मैं करूं या नहीं करूं, ये करूं या नहीं करूं, अगर उसको कर भी लेंगे तो भी उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई कमी रह जाएगी। तो मन और दिल को हमेशा एक रख के अपने दृढ़ विश्वास के साथ में कोई भी काम किया हुआ काम सफल होता है, वो काम कभी अधूरा नहीं रहता है। तो गुरु महाराज जिसमें बताया ना, दो ही मन दो ही दिल बंदी न बेला, दो ही मन। अगर परमात्मा में भी अगर आप ध्यान लगाते हो, अपने आप को उसके बारे में विचार भी करते हो,
तो एक मन होना चाहिए, यानी मन पत राजा, ये मन राजा है हमारा। तो इस राजा को हमको कंट्रोल में करना चाहिए। किसी प्रकार का इधर उधर नहीं है कि क्या मेरी भक्ति है वो सफल होगी या नहीं होगी। तो फिर वो हमें ऐसे ही विचार लाएंगे, फिर तो ऐसे ही सफल का, जब हमारे विचारों में ये बात आ गई, भिन्नता आ गई, तो फिर वो सफल नहीं है, वो असफल है। देव न देव, किसी प्रकार का कोई भेद जानने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो करते हैं कि हम उसका भेद लगाएं। मन को विश्वास नहीं है, दिल को तसल्ली नहीं है, तो फिर भेद क्या किसका लगाए? जब ने हमने आपको भी खुद को विश्वास नहीं, अपने आप को भेद लगा सकते हैं। तो अगर किसी की सेवा करनी है, चाकरी करनी है, मन में तो है नहीं सेवा के भाव, और हम सेवा किसकी करें? तो कोई सेवा में भी कोई उसका लाभ नहीं है। दो ही मन दो ही दिल खेल न खेल, कोई खेल करना होता है, किसी प्रकार की कोई कला करनी है, किसी प्रकार की कोई कला, अगर उसमें भी आपका अपना मन एक चित्त नहीं है, तो फिर वो खेल काम नहीं आए। तो बहुत गुरु महाराज ने बातें, इतनी सच्ची बातें बताई है, मन को लगता है कि गुरु महाराज की वाणी का स्वयं अत्याग करते रहें और अपने जीवन को और तेजस्वी और दिव्य बनाते रहें। ऐसी गुरु महाराज की वाणी में शक्ति है। रावल जोगी तांता पीलियो अण चिन्हों के चाहिए। तो रावल जोगी मन में, मन के कहते हैं, कोई कहते मन में महाराज हुई, मतलब मन से महाराज बन गया। बस हाँ, मैं सब राज जान लिया इस दुनिया के, बस मैं हूँ, जो कुछ है वो सब कुछ जान लिया। मन का महाराज बन गए और घूमते हैं अण चिन्हों के चाहे। तुम्हारे अपने मन में अण चाहे, जो चीज नहीं होती है उसको भी तुमने चाह लिया, तो बस ये हो गया। ऐसा नहीं होता है। अण चाहे मतलब जो चीज मन में सोच ली कि ऐसा ही होता है, बस अपने आप में मन में महाराज बन के घूम रहा है, बस अपने आप को सिद्धि मान ली, वो नहीं है। चाहने से थोड़ी होता है कि हर कोई चीज जो चाहते वो हो जाएगी, नहीं होती। कहीं पर भी अपने आप को संतोष करना पड़ता है। तो ये मन करेगा तभी होगा, नहीं तो चाहने में तो बहुत कुछ करता है। मन तो चाहता है कि अभी हम सारे कुछ है वो सृष्टि और हमारे ही हो जाए। क्या हमारी हो जाएगी? नहीं होगी। काये काजे 10 दिन खेल दिशा पर खेलियो, मन हट सीख न कायो। मेरा मन तो एक इतना हठीला है और तुम उस आध्यात्मिक को सीखना चाहता है, अपने आप को जोगी और योगी पुरुष बन के तुमने अपना उसका अनुभव ही नहीं है। उसको आगे आया ना, थे जोग ने जोगिया भोग ने भोगिया गुरु ने चिन्ह रायो। तुमने अपने आप जो गुरु है, अपने आप के उपाध्यान गुरु को तो तुमने जगाया ही नहीं। तुमने जोग तो ले लिया, भोग मतलब संसारिक माया से जो है उसका तुमने भोग किया ही नहीं, उसको तुमको जाना ही नहीं, तो पता ही नहीं। और तुमने आप सीधे ही बस कह रहे हम तो सिद्ध पुरुष हो गए। सिद्ध पुरुष नहीं होते, अनुभव भी कुछ चीजें होती है वो काम आती है जीवन में। अनुभव एक बहुत बड़ी सीख देता है मनुष्य को। बाकी तो ये मैंने पहले बता दिया, विण पाए चे पग दुखेला अवतु लोवे दुखी सकायो, पार ब्रह्म के शुद्ध न जाने तो नागे जोगन पायो। अपने आत्म स्वरूप को जाना नहीं, उसके बारे में तुमने सोचा नहीं। सूद यानी किसी प्रकार कोई कहता है यार पर मेरे कोई सूद ही नहीं ली, मेरे बारे में उसने पूछा ही नहीं हाल चाल। तो तुमने अपने आप के बारे में, अपने आत्म स्वरूप के बारे में तुमने जाना ही नहीं, तो नागे जोग न पायो। चाहे वो नागे जोग न पायो, नके पांव घूमो, चाहे बिना वस्त्र के भी हो सकते हैं। तो फिर ये वैसे कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक खुद को नहीं जाना, अपनी काया को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, फिर किसको समझा? और दुनिया को समझे हो खोजने के लिए, दुनिया में समझाने के लिए निकले हो कि हम सत्य की राह पर है, हम सत्य खोज लेंगे। सत्य अपने आप में छुपा हुआ है, बस सिर्फ उसको समझना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी सदस्यों का, जो आप नियमित जुड़ते हो और आनंद उठाते हो गुरु महाराज की अमृतवाणी का। जितना हमारे से प्रयास होता है हम 100% दे रहे हैं और देते रहेंगे। ये मीरा जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने भी मीरा जी। सुरेश जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी काया के मैं आम शरीर के मैं ये
आत्मा श्रेष्ठ है, जो ही इस ब्रह्मांड में परमात्मा श्रेष्ठ है। ये बोलो, वापस बोलो, थोड़ा रिपीट करो, सही आवाज नहीं। हाँ, मैं इस शरीर के मैं ये आत्मा श्रेष्ठ है भाई, पूरे शरीर के मैं भले कितनी भी आप कोई भी वे तो आत्मा श्रेष्ठ है री मैं। तो जो ही ब्रह्मांड में है। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, सही तरीके में बोलो आप। इनका मतलब ये है कि जो अपने शरीर के ऊपर कहीं कहीं भी उंगली लगावा तो महसूस होता है वो परमात्मा सत्ता, मतलब वो चेतनता। तो इसी तरह के ब्रह्मांड में वो रम्या हुआ परमात्मा है। कहने का मतलब उस सारे ब्रह्मांड में उसको समष्टि चेतन के सारे में चेतना उसकी इतनी बड़ी है, वो कण कण में वही है। और अपने शरीर में जो है इसको व्यष्टि चेतन का, व्यष्टि मतलब शरीर की चेतना, तो ये अपने शरीर में दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं। परमात्मा उसको परमात्मा कहते हैं, बड़ी आत्मा, और ये अपने अंदर है उसको हम आत्मा कहते हैं। वो एक ही पर दो नहीं है, और सब में ये वो एक है, और इसलिए उसको व्यष्टि चेतन कहते हैं अपने शरीर वाले को। तो उसको कहते हैं समष्टि चेतन। सब कुछ आ जाता है, फर्क अंतर कुछ भी नहीं है उसमें। बहुत बड़ी सत्ता का नाम है ये। और ये आत्मा 2 3 4 5 ऐसे नहीं है, हर एक के अंदर अलग अलग हो, वो एक ही है बिजली की तरह। जिस तरह बिजली एक ही होती है, सब यंत्र अलग अलग काम करते हैं, उस जो साधन बिजली का जो माध्यम है वो एक ही होता है। तो इसी तरह आत्मा और परमात्मा दो नाम दे दिए इसको, है वो एक ही, इसलिए तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बस, धन्यवाद जी। मीरा जी यही जानना चाह रहे थे? हाँ, यही जानना चाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप समय हो गया पूर्ण, और कल गुरु महाराज की वाणी का 46वां अध्याय फिर इसी प्रकार से है। किस प्रकार से? जी जोगी के मन ही तो कंता पीटे अगन थमायो, जी जोगी की सेवा कीजे टूटे बहुजल पार लंगावे। अब कौन पार लंगाएगा ये कल जाने। तो मैंने आपको बता ही दिया है पूरी तरीके से, 46वां अध्याय है कल। तो सभी लोग समय के साथ में जुड़े और अपनी बात रखें बेबाक अंदाज में। और ये जो शब्दवाणी संस्करण 4 चल रहा है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। ये आने वाले समय की एक आहट है जो हम यहाँ से जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये आने वाले समय को हम दर्शाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार के शब्दवाणी के भावार्थ और सरलार्थ हुए थे। आप खुद भी उसके सहभागी हैं, आप उसके साक्षी बन रहे हो सभी सदस्य। इस प्रकार 123 सदस्य अभी भाग ले रहे हैं। तो आज की इस चर्चा के, आज की धर्म सभा के आप सभी साक्षी है। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड रहेगा आने वाले समय के लिए। तो बहुत धन्यवाद। तो मैं लेता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ में इजाजत। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे इसी प्रकार से गुरु महाराज की वाणी का अगला अध्याय लेके। तब तक मैं आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई आप सभी से लेता हूँ विदा, और कल मिलेंगे ठीक 8 बजे पुनः इसी जगह पर, इसी मंच में। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय जम्बेश्वर, विशन विशन विशन।